और बड़ी खबर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर है। तीसरी लहर का कहर पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरी लहर के बाद यह पहली बार है जब देश में लगातार तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। शुक्रवार को देश में 2,67,000 नए केस आए और इसके साथ ही देश में कुल एक्टिव केसेस की तादाद अब 14 लाख के पार चली गई है, जो कि बेहद चिंताजनक है। इसे लेकर पीएम मोदी ने लोगों को आगाह किया है। पीएम ने कहा कि दुनिया में जिस तरह से महामारी फैल रही है उससे सबक लेते हुए हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, इम्यूनिटी को लेकर सतर्क रहना चाहिए। पीएम ने लोगों से वैक्सीन जल्द से जल्द लेने की अपील की है, क्योंकि दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोरोना से जो मौतें हो रही हैं उनमें 80 से 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना के डोज नहीं ली थी या फिर वैक्सीन का एक ही डोज लिया था। वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह पूरे देश में कोरोना के केस लगातार बढ़े हैं उसमें वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो आपको संक्रमण से बचा सकती है, लेकिन गंभीर हालत तक आपको ले जाने से रोकती है। यह बात कई डेटा एनालिसिस से साफ हो चुकी है। पिछले 3 दिन में जिस तरह से लगातार केस बढ़े हैं, आने वाले दिनों में देश में संक्रमण का हाल क्या हो सकता है। अगले 2 या 3 दिनों में यह रोज आने वाले नए मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार जा सकता है और अभी जो 398 मौतें शुक्रवार को हुई है वो 500 के पार भी जा सकती है। 12 जनवरी को तो आप ये आंकड़े देख रहे हैं कि किस तरह से केसेस बढ़े हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच 5 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा नए मरीज आ रहे हैं और ज्यादा मौतें हो रही हैं। पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा बड़ी है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात। इन 5 राज्यों की वजह से देश में टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी है, जो शुक्रवार को 14 लाख के पार चली गई। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए देश भर में पाबंदियों का दौर भी जारी है। दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा फेज है। कल रात 10 बजे के बाद से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही घट रहे हैं, पिछले 2 दिन से लेकिन हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बुधवार के मुकाबले दिल्ली में 5000 केस कम आए हैं और इस दौरान 34 लोगों की जान गई है। लेकिन खतरे की बात है कि पॉजिटिविटी रेट को लेकर यह बुधवार के 26% से बढ़कर 31% तक पहुंची है, यानी कि दिल्ली में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें से हर तीसरा शख्स पॉजिटिव निकल रहा है। और इसके अलावा जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि दिल्ली में जो भी डेथ हो रही है उसमें करीब 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली थी। सरकार के आंकड़े के मुताबिक अब तक 86 मौतें हुई हैं जिन्हें वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगा था। जब इन 4-5 दिन का डाटा किया उसमें 86 लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ था या सिंगल डोज था। जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे सिर्फ 11 लोग थे। ये तो है कि भाई जो वैक्सीनेटेड है उनके कम नंबर है, परंतु सबसे बड़ी बात है जो भी डेथ हो रही है ना वो ज्यादातर कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हो रही है। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, कैंसर है, किडनी डिजीज है, हार्ट की कोई गंभीर बीमारी है, तो वो जो लोग हैं कोमॉर्बिडिटीज वाले ज्यादातर हैं। जो इनको कोमॉर्बिडिटी नहीं है ऐसे बहुत ही रेयर केसेस हैं। मौत का आंकड़ा कम ही नहीं, बहुत ही कम है। पिछली बारी कोरोना की वजह से डेथ हो रही थी। पेशेंट हॉस्पिटल में आता था, घर से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आ रहे होते थे, लगा के आ रहे होते थे, ऑक्सीजन डाउन जा रही थी, कोविड निमोनिया सबको हो रहा था। वो केसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। अभी जो डेथ हो रही है वो कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हो रही है, तो डेथ का आंकड़ा बहुत ही कम है। तो ये कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा सीवियरिटी कम है। एहतियात बरतने के साथ वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो गंभीर होती महामारी में आपको गंभीर हालत से बचा सकती है। और दिल्ली के बाद मुंबई का यह डेटा इस बात का उदाहरण है। दिल्ली में पिछले 1 साल में यानी दूसरी और अब तक की तीसरी लहर में 4575 लोगों की जान गई है। उनमें से 4320 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली थी, यानी कि करीब 94% मौतें वैसे लोगों की हुई है जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं। वहीं इस बार 1900 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और इसमें 1824 लोग हैं जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं ली, इसी वजह से वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर गए हैं। यानी वैक्सीन अगर आप लगाते हैं तो 96% तक आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुंबई में हालांकि नए मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन बाकी का जो महाराष्ट्र है वो अभी भी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुंबई में ज्यादा केस आने की वजह से पूरे महाराष्ट्र में नए मरीजों की तादाद खासी तौर पर बढ़ती जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह कि मुंबई में एक हफ्ते में रोजाना मरीज आधे से भी कम हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता है मेडिकल स्टाफ की कमी आ जाएंगी, क्योंकि हमने पहले लहर में अपना डेटा जो है डॉक्टर्स, परिचारिका, परिचारक या बाकी सबका हमारे पास बहुत ही अच्छी तरह आज भी बहुमात्रा संख्या में है, इसलिए कम नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है लोगों ने तुरंत से तुरंत खुद को बचाने के लिए डॉक्टर के पास या हमारी जो हॉस्पिटल्स है या हमारे वार्ड है इसके साथ कंसल्ट करके खुद को पहला बचाना चाहिए। ज़्यादा कुछ होता है तो हमारे हॉस्पिटल आज भी बेड उपलब्धता बहुत मात्रा से है
डरने की बात नहीं है, डरो मत, लेकिन खुद की जिम्मेदारी संभाल के आप रहो, ऐसा मैं नागरिकों को आपके माध्यम से द्वारा कहना चाहती हूँ। जब से हमारा वैक्सीनेशन 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो हमने 1 फरवरी से आगे हमने एनालिसिस किया डेट का, तो उसमें ऐसा पता चला है कि जो पार्टली वैक्सीनेटेड है, मान लो कि 1 डोज लिया है या किसी ने कोई भी डोज लिया नहीं है, ऐसे करीबन 94% लोग ऐसे जिनकी मौत के आंकड़े में उनके शामिल है, और 6% लोग डबल वैक्सीनेटेड है या फुल्ली वैक्सीनेटेड है। तो इससे ये भी मतलब जाहिर होता है कि अगर आप वैक्सीन अगर ले लो तो निश्चित रूप से आपको संक्रमण होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको जान का खतरा जरूर टलेगा। और वही हम देख रहे हैं कि मुंबई में करीबन 90% से ज़्यादा लोगों ने दूसरा डोज भी ले लिया है। तो यहाँ पे जो सिम्टम दिख रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम दिख रहे हैं, नई सिम्टम दिख रहे हैं, और उनका ठीक होने का जो कालावधि है, जो समय है, वो भी 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। तो ये भी बात है। तो इसलिए वैक्सीन लेना, दोनों डोज को लेना बहुत ज़रूरी है। उससे निश्चित रूप से हमको कुछ न कुछ तो प्रोटेक्शन मिलता है। और वैक्सीन लेने के बाद में अगर हम मास्क लगा कर घूमते हैं तो हमको बहुत सुरक्षित अपने आप को भी रखते आएगा, हमारे परिवार भी सुरक्षित रहेगा। मुंबई में हालांकि नए मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन बाकी का जो महाराष्ट्र है अब भी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुंबई में ज्यादा केस आने की वजह पूरे महाराष्ट्र में नए मरीजों की तादाद बढ़ी है। लेकिन हैरानी की बात है कि मुंबई में एक हफ्ते में रोजाना मरीज आधे से भी कम हो चुके हैं, लेकिन बाकी के महाराष्ट्र में अब भी जो केसेस हैं वो 40,000 रोजाना आ रहे हैं। यानी मुंबई में केस भले घट रहे हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में केसेस बढ़े हैं। कुछ महामारी विशेषज्ञों का दावा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना का पीक 15 जनवरी तक आ सकता है, क्योंकि यही 2 स्टेट हैं जहां पर तीसरी लहर में सबसे पहले कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे। तब क्या नए मरीजों का घटना महाराष्ट्र के लिए यही संकेत है? हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे फैक्टर्स क्या है। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मुंबई सर्किल था, जहां से डेली केसेस कम आ रहे हैं। यहां हर रोज 20,000 से ज्यादा औसत केस आ रहे थे, जो अब 11,000 तक है। मुंबई सर्किल में टोटल एक्टिव मरीज की संख्या अब 2 दिन पहले तक 1 लाख के पार थे, अब वो 84,000 के आसपास है। हालांकि मुंबई सर्किल को छोड़कर बाकी के महाराष्ट्र में नए केसेस बढ़े हैं, लेकिन राज्य में ओमिक्रॉन के नए केस नहीं मिलने से राहत की बात है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में 46,000 केस आए हैं और एक्टिव केस करीब 2.5 लाख हैं। महाराष्ट्र समेत कोरोना के 5 हॉटस्पॉट स्टेट्स के साथ 7 राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश 16,000, 3 मौत, गुजरात 12,000 केसेस, 5 मौत, राजस्थान 10,000 से ज्यादा केस, हरियाणा 8,000 केस, 6,000 केसेस बिहार में, पंजाब में 6,000 से ज्यादा केसेस और मध्य प्रदेश में 5,000 केसेस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।